जम्मू कश्मीर अभी कई एक बरस से वहाँ पर विधानसभा नहीं है। केंद्र सरकार का राष्ट्रपति शासन लागू है, वहाँ पर उपराज्यपाल वहाँ पर काम करते हैं। और उसके बाद जब हिंसा होती है, बस जाता है कचरा वैष्णव देवी वहाँ से आता है तो उस पर हमला हो जाता है, बस गड्ढे में गिर जाता है, 10-10 लोग मर जाते हैं। और इस प्रकार का कल भी वहाँ की पुलिस ने 4 स्थानीय नागरिकों को उठाया। कोई पुलिस में है, कोई शिक्षक में है, कोई और विभाग में सरकारी कर्मचारी हैं जम्मू कश्मीर में। तो ये बार उपराज्यपाल साहब को यह काम करना चाहिए था, केंद्र सरकार को यह काम करना चाहिए। जब तक आप फिलॉसफी पढ़े होंगेगा, आग है तो धुआं है, धुआं है तो आग है, आग है तो धुआं है। कहीं धुआं हो रहा है तो वहाँ पर आग है, वहाँ पर अगर आग है तो धुआं हो रहा है। इसलिए आग है तो धुआं है। जब तक स्थानीय लोग आतंकवाद को समर्थन नहीं करते हैं तो नहीं नक्सली हमला हो सकता है और नहीं आतंकवादी हमला हो सकता है। जब तक स्थानीय लोग और स्थानीय दो चीज़ों का सम्मिश्रण होता है तब तो आतंकवाद पैदा होता है। एक फंडिंग, विदेश से फंडिंग होता है, पाकिस्तान से, कतर से, दुनिया से, तुर्की से, ईरान से, इराक से, कहाँ से। यह बहुत बड़ा फंडिंग, बहुत बड़े मुस्लिम देश फंडिंग करता है जम्मू कश्मीर में। लेकिन कितनों आपको फंडिंग होता होगा विदेश से, जब तक स्थानीय और देश का ये आपको पता होगा। 1993-94 जब दाऊद साहब बम ब्लास्ट किए थे बम्बई में और वे भाग करके चले गए थे पाकिस्तान, आज भी जिंदा है। तो आतंकवाद को बढ़ावा देता है कहाँ से? बम्बई से। वहाँ पर शाहरुख खान हैं, सलमान खान हैं, सैफ अली खान हैं, वह संजय दत्त जी हैं, तो बहुत सारे लोग हैं। तो फंडिंग कहाँ से जम्मू कश्मीर में हो रहा है? जो वहाँ पर फंडिंग कहाँ से हो रहा है? देश के अंदर से और बाहर से दोनों देखना होगा। स्थानीय लोगों को जब तक फंडिंग नहीं होता है तब तक वह अपना नौकरी काहे छोड़ देगा। उसको बहुत मोटा राशि फंडिंग होता है, वह बम्बई से होता है, जम्मू कश्मीर में होके आता है, विदेश से भी आता है। तो फंडिंग को और स्थानीय लोगों को दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो आतंकवाद का जड़ है, जो आतंकवाद को सींचता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है। एक आदमी ने पकड़ाया, वह बस हमला वाले, उसने कहा कि हमारे यहाँ आतंकवादी आए थे, हम उनको खाना दिया था, फिर उनको घर से निकलने का रास्ता बता दिए थे। तो यह कितना अच्छा वो कहा। वह भी कहा कि हम 20 वर्ष से इस काम में लगे हुए हैं। तो आप क्या करते हैं? 10 वर्ष से तो केंद्र सरकार है, भाजपा है केंद्र में, तो यह कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा देन है, यह बात सही है। लेकिन आप आज सत्ता में हैं, मैंने कहा कि उपराज्यपाल को बदल दीजिए और वहाँ पर जो स्थानीय आतंकवाद समर्थित है उन सब पर वही काम होना चाहिए जो आतंकवादियों पर होता है। फंडिंग कहाँ से होता है, उसके लिए आपने क्या कार्रवाई किया? फंडिंग कहाँ से होता है, फंडिंग का व्यवस्था को क्यों नहीं रोका गया? ये जो आतंकवाद, आज हमारे सब जवान मारे जाते हैं, वहाँ पर जो बाहरी लोग जाता है, वहाँ पर बिहारी और दूसरे राज्य से उसको मारा जाता है। तो वहाँ कैसे पहचान किया जाता है वह बाहरी है, वह हिंदू है? तो यह स्थानीय जो
समर्थित है आतंकवाद को, उसको आपको पकड़ना पड़ेगा। उसको चिन्हित करने से काम नहीं होगा, आपको ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस बीच में एक निर्णय हुआ कि दिल्ली पुलिस की तर्ज पर जम्मू कश्मीर की पुलिस को भी आधुनिकतम किया जाएगा, उनको भी वही अधिकार मिलेगा। अधिकार मिलेगा कब मिलेगा? आप बुरहान वानी के मामले में तो दिखाई पड़ा, जो लोग हिजाब लगा करके पत्थरबाजी करते थे, सेना के जवानों पर पत्थरबाजी करते थे, आपने देखा। लेकिन आज भी वह फंडिंग हो रहा है, आज भी स्थानीय स्थानीय कर्मचारी आतंकवाद को समर्थन करते हैं। इस पर क्या ठोस कार्रवाई केंद्र सरकार कर रही है, इसको देखना होगा। उपराज्यपाल क्या करते हैं, स्थानीय पुलिस क्या करती है, केंद्र गृह मंत्रालय अमित शाह जी को इस बात को देखना होगा। फंडिंग कहाँ कहाँ से होता है। बैंक अकाउंट फंडिंग तो आएगा अकाउंट से, हाथ से भी कुछ आ सकता है, हाथों हाथ आ सकता है। और फंडिंग होता है अकाउंट बैंक से, तो वहाँ पर बैंक से उसको देखना पड़ेगा, उसका लिंक को देखना पड़ेगा, कहाँ से पैसा आया, उसका क्या रिलेशन है। यह आपको ये काम केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय का काम है, उपराज्यपाल का काम है। तो आपको ठोस कार्रवाई करना होगा। जब तक आतंकवाद की जड़ में दो चीज़ों को जब तक नहीं तोड़ा जाएगा, फंडिंग की व्यवस्था, देश के अंदर का फंडिंग का व्यवस्था, एक विदेश का फंडिंग का व्यवस्था, देश के अंदर का फंडिंग का व्यवस्था, ये जो ड्रग होता है, ये जो अफीम होता है, इसका भी बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ पर जाता है। और बम्बई से भी फंडिंग होता है और स्थानीय फंडिंग का व्यवस्था होता है। इस सब को बातों को देखना पड़ेगा। जो हमारे जब आपने बिरा उठाया, जब केंद्र सरकार ने धारा 370 35A को ख़त्म किया, तो लोगों में एक आशा भरी निगाहें, अब जम्मू कश्मीर में हिंदू पंडितों पर हमला नहीं होगा, हमारे जवानों पर हमला नहीं होगा, वहाँ पर हिंदू बसाए जाएंगे, वहाँ जो भागे हुए हैं वे पुनः आएंगी वहाँ पर। तो एक शांति का संदेश दिया गया था। तो वह शांति का संदेश का मतलब क्या होता है? आप विदेशी लोगों को भी आपने नागरिकता दिया, तो सुरक्षा का व्यवस्था, थाना का व्यवस्था आप दिल्ली के तर्ज पर, वह दिल्ली के तर्ज पर है, 100 आदमी पर एक पुलिस होना चाहिए, वह वही मजबूत होना चाहिए, उसको अधिकार होना चाहिए। आप उसकी सुरक्षा के लिए आप उसके साथ उसको बड़ा बड़ा हथियार देना चाहिए। तो आपको यह केंद्र सरकार को यह करना पड़ेगा। 35A का और 35A का और धारा 370 का जो आप भी राष्ट्रपति शासन लागू है, जो विशेषाधिकार है और आतंकवाद बढ़ रहा है, इसका क्या औचित्य हुआ? इसका औचित्य क्या हुआ? आप वहाँ पर आतंकवाद पुनः पनपता है, चाहे पाकिस्तान का समर्थन हो या स्थानीय, ये दोनों कामों को आपको स्थानीय जो समर्थन मिल रहा है, जनता वहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों को, आतंकवादियों को, उसको आप चिन्हित करना, उस पर कठोर कार्रवाई करनी होगी। और वहाँ पर फंडिंग कहाँ से आता है? बिना फंडिंग का कहीं कुछ भी नहीं हो सकता है। जब तक आप फंडिंग नहीं देंगे किसी को, तो कोई भी काम नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ों पर आपको कठोर कार्रवाई करनी होगी, उसको आपको देखना पड़ेगा। आप फिलॉसफी, ये केंद्र सरकार का काम है, केंद्र सरकार का काम है, NIA का काम है, आपको ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी। या देखना पड़ेगा, आतंकवाद को रोकने के लिए आपको लंबे दिनों तक जेल में रखना पड़ेगा लोगों को, जो स्थानीय न्यायालय नहीं, हाई कोर्ट भी उसे जमानत नहीं दे, जो सारा एक्ट है देश विरोधी ताकत, उस पर वहाँ पर लागू होना चाहिए। तो फंडिंग की व्यवस्था
और स्थानीय लोगों को फंडिंग की व्यवस्था और स्थानीय लोगों का समर्थन, फंडिंग के साथ साथ वहाँ के स्थानीय लोगों का जो समर्थन मिल रहा है, जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उन दोनों पर कार्रवाई करनी होगी। फंडिंग दो तरह के हो सकते हैं, एक विदेशी फंडिंग है, एक देशी फंडिंग है। देश के में सारा अधिकांश फंडिंग बैंक के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से होता है, हाथों हाथ भी हो सकता है। इसको आपने ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी। जब तक आप फंडिंग को नहीं रोकथाम करेंगे, जब तक वहाँ स्थानीय लोगों की पहचान नहीं करेंगे, उनको उठाएंगे नहीं, उसके घर को बुलडोजर से नहीं तोड़ेंगे, तब तक आतंकवाद नहीं रुकेगा। आतंकवाद रोकने के लिए बहुत योगी का जो थॉट है, योगी का जो विचारधारा है, उसको रखना होगा। उनके मुताबिक आप उनसे समझना होगा, उनके मुताबिक काम करना होगा। गृह मंत्री को आदेश देना होगा। मणिपुर से अधिक नहीं है। मणिपुर में गृह मंत्री ने आदेश दिया, अगर सेना पर कोई सैनिक बलों पर गोलियां चलाता है, उसे सर में गोली मार दो। आतंकवादियों को सर में गोली मार दो। गृह मंत्री अमित शाह जी ने बयान दिया था, आदेश दिया था। यह आपको आदेश देना पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री को यह अधिकार है, उपराज्यपाल को वहाँ पर अधिकार है। जो आतंकवाद, जो सेना को पर जो हमला हुआ और जिसको आपने समर्थन दिया, जिसको आपने आतंकवादियों को रास्ता दिखाया, उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए। यह केंद्रीय गृह मंत्री का अधिकार है, उपराज्यपाल का अधिकार है। इस पर आपको ठोस बयान, पद पाने के लिए हम भी चाहते हैं हमको पद मिल जाए बड़ा बड़ा, हम भी चाहते हैं पद बड़ा बड़ा हमको मिल जाए, लेकिन कठोर निर्णय, पद का जो लाभ मिल जाए हमको, लेकिन कठोर निर्णय हम नहीं लें। पद हमको चाहिए, लेकिन उसका आदेश हम नहीं दे सकते हैं। ये फूल की सैया कोई पद नहीं है। वह फूल की सैया पर आप जो भी पद बनेंगे, उस पद के मुताबिक आपको काम करना पड़ेगा। गृह मंत्री को यह आदेश देना पड़ेगा, जो आतंकवाद को जो बढ़ावा दे रहा, जो समर्थन दे रहा, उस पर गोली चलाने का आदेश होना चाहिए। उसके घर को बुलडोजर को नस्तानाबूद, उसके बैंक को जब्त करना, उसके खाता को सीज करना चाहिए। ये सब सारे अधिकार आपको देने पड़ेंगे। आप इस पर विचार करना पड़ेगा, यह आपको सोचना पड़ेगा। देश में जम्मू कश्मीर आज अशांत है, सिर्फ सेना के सहारे आप उसको कुचल देंगे, ऐसी बात नहीं। फंडिंग कहाँ से हो रहा है? देश के अंदर से फंडिंग हो रहा है, देश के बाहर से फंडिंग हो रहा है। दोनों तरह के फंडिंग से आज जम्मू कश्मीर विचलित है, वहाँ की जनता विचलित है, वहाँ के देश का जनता विचलित है। यह क्या हो रहा है? हमारे जवान शहादत को प्राप्त करते हैं। ये केंद्र सरकार की विफलता है, केंद्रीय गृह मंत्री की विफलता है, वहाँ के उपराज्यपाल का विफलता है। यह आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। आपके पद पर रहते हुए अगर आतंकवाद होता है, अपराध होता है, तो आपको यह बात स्वीकार करना पड़ेगा। आपको अपने तक पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जवानों की सुरक्षा का भी ध्यान हमको रखना पड़ेगा। हम देश के नागरिक हैं, तो हम उसको भी सुरक्षा कर देने का वचन देते हैं। तो आपको आतंकवाद पर कोई कठोर कार्रवाई करने में फंडिंग और स्थानीय लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक्स।